हिमाचल भवन की नीलामी किसकी नाकामी है, यह बड़ा सवाल है। यह सवाल इसलिए क्योंकि हिमाचल हाईकोर्ट ने हिमाचल भवन पर कांग्रेस की सुक्खू सरकार को बड़ा झटका दिया है। बिजली कंपनी का बकाया वक्त रहते नहीं देने पर दिल्ली स्थित हिमाचल भवन की नीलामी की जाएगी। दरअसल लाहौल स्पीति की चेनाब नदी पर 400 मेगावाट का एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगाना था, लेकिन किन्हीं कारणों से यह प्रोजेक्ट धरातल पर नहीं उतर पाया। इसके बाद सैली हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिक कंपनी ने अपफ्रंट मनी के तौर पर सरकार के पास जमा 64 करोड़ रुपए वापस देने की मांग की, लेकिन सरकार ने पैसे देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद मामला आर्बिट्रेशन कोर्ट पहुंचा। आर्बिट्रेशन कोर्ट ने आदेश दिया कि हिमाचल सरकार को 64 करोड़ रुपए 7% ब्याज के साथ बिजली कंपनी को लौटाए, मगर हिमाचल सरकार ने पैसा नहीं लौटाया और हाईकोर्ट चली गई। मगर हाईकोर्ट ने भी फैसला कंपनी के पक्ष में ही दिया और हिमाचल सरकार को पैसे लौटाने के लिए पर्याप्त वक्त भी दिया, मगर बिजली विभाग के अफसरों की ढिलाई के चलते पैसा वक्त पर नहीं जमा कराया गया, जिसके बाद हाईकोर्ट ने कंपनी के पक्ष में फैसला देते हुए हिमाचल भवन की नीलामी का आदेश दे दिया। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी। अपफ्रंट प्रीमियम का मतलब ये होता है कि पावर प्रोजेक्ट चले या ना चले, सरकार को वो पैसा उनको देना था। तो उस अपफ्रंट प्रीमियम में जो हमारे उस समय की ऊर्जा नीति थी 2009 में, क्योंकि मैं विधायक भी था, उस ऊर्जा नीति बनाने में मेरी भी थोड़ी भूमिका थी, तो मुझे इसलिए उसकी ज़्यादा जानकारी है। उसमें हमने रिजर्व प्राइस रखा 10 लाख रुपया पर मेगावाट। 10 लाख पर बोली बोलनी थी, जो उसने कम्पिटिटिव बिडिंग के द्वारा बोली जानी थी। तो उसमें 10 लाख मेगावाट से ज़्यादा बोली बोलकर मौजर बेयर को ये पावर प्रोजेक्ट अलॉट हो गया। मौजर बेयर ने कभी ये इस प्रोजेक्ट को शुरू नहीं किया और फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने इसमें कोई गौर नहीं किया। जयराम ठाकुर जी जो कहते हैं ना, उनसे पूछा जाना चाहिए कि 5 साल आपने इस प्रदेश की अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। तो उसके बाद आर्बिट्रेशन में गए और मुझे आर्बिट्रेशन में ये कहना है कि आर्बिट्रेशन में सरकार के केसेस जीते नहीं है। अब 64 करोड़ हिमाचल प्रदेश के लिए कोई बड़ी बात थोड़ी है, लेकिन हम लीगल पहलू पर लड़ रहे हैं। हमने इसी महीने 2 पे दी, 3000 करोड़ रुपया अपने सरकारी कर्मचारी अधिकारियों को बांटा, तो 64 करोड़ जमा कराने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो वहीं पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने हिमाचल भवन की नीलामी पर हाईकोर्ट के फैसले को सुक्खू सरकार की लापरवाही का नतीजा बताते हुए हमला बोला है। जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल सरकार के पास सीपीएस के लिए बड़े बड़े वकील खड़े करने के पैसे हैं, लेकिन हिमाचल के हितों की कोई चिंता नहीं है। फैसला हाइड्रो पावर कंपनी की जो अपफ्रंट मनी थी उसको लेकर जब नई हिमाचल सरकार लौटा पा रही थी, तो अब हिमाचल हाई कोर्ट की तरफ से आया। कैसे आप देखते हैं, आपकी समय में भी इस प्रकार की कई चीज़ें हाई कोर्ट तक पहुंची होंगी? देखिए, मैं समझता हूँ कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण ये फैसला हुआ है, जो सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए था। 13 जनवरी 2023 का ये फैसला पहले आ चुका था और उसके बाद इस फैसले पर सरकार बैठी रही, कोई कार्रवाई नहीं की। और होना तो ये चाहिए था कि कंपनी वालों को बुलाते, उनके साथ नेगोशिएट करते। और मेरी जानकारी के मुताबिक शायद कंपनी ने लिख करके ये भी दिया था कि हम जो है, अगर आप ये पैसा देते तो हम जो है वो इंटरेस्ट जो है वो छोड़ देंगे। उससे भी थोड़ा नुकसान बचाया जा सकता था। लेकिन इससे बड़ी बात है कि 70 से भी ज़्यादा वकीलों की फौज खड़ी कर रखी है हाई कोर्ट में, एडवोकेट जनरल, एडिशनल एडवोकेट, असिस्टेंट एंड डेप्टी एडवोकेट जनरल्स की। क्या वो सक्षम नहीं थे इस सारी चीज़ को डिफेंड करने में? यहाँ सीपीएस की कुर्सी बचाने के लिए दिल्ली से वकील आ रहे हैं, लेकिन इस सारे मामले को लेकर के दिल्ली से वकील ला करके हिमाचल के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार की गंभीरता दिखी नहीं है। और ऐसी नौबत पहली बार हिमाचल के इतिहास में आई कि जो हिमाचल की धरोहर जो है वो नीलाम होने के कगार पर आ गई और आदेश कर दिए। जो दिल्ली में हिमाचल भवन मंडी हाउस में स्थित है, जो
हमारे हिमाचल वालों का जो हमारा दिल है एक तरह का, उसको अटैच कर दिया गया। 64 करोड़ रुपए का जो अपफ्रंट प्रीमियम जो देय है उस कंपनी को, वो जाकर के मुझे लगता है कि अब 150 करोड़ के लेवल पहुंच गया। ऐसे में सरकार का फैसला करने का, सरकार का काम करने का तौर तरीका ध्यान में आता है कि वो किसी भी मामले को लेकर के गंभीर नहीं है, और गंभीर ना होने की वजह से इस प्रकार की फजीहत लगातार होती जा रही है। और मैं समझता हूँ कि अगर यही दौर रहा कि तो सारा कहीं हिमाचल पर गिरवी ना हो जाए, ये मुझे ये चिंता का विषय बना हुआ हम सब।